एक्सपायर। आज का टॉपिक है जीएसटी सेटअप रूल। आज आपको क्लियर पता चलेगा कि पोर्टल पे जो आईटीसी लेजर दिखता है तो कॉम बेस स्कीम होता है, ठीक है। उसका आज आंसर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान के चलिए कोई सा भी टैक्स बना सेल पे, उस टाइम परचेज नहीं, तो सेटअप कैसे करेगा, या परचेज भी है पोर्टल में भी है तो सेटअप कैसे होगा। आईजीएसटी पे जितना भी टैक्स लगता है सेल पे, ठीक है, वो पहले सेटअप होता है आईजीएसटी से, फिर दूसरा नंबर पे सीजीएसटी से, तीसरा में एसजीएसटी से, ठीक है। सीजीएसटी का जितना भी सेल का टैक्स है तो आईजीएसटी से लगेगा, उसके बाद सेकेंड में सीजीएसटी खुद से लेगा, ठीक है। और एसजीएसटी का है तो आईजीएसटी से लेगा ही, उसके बाद एसजीएसटी से। अब देखिएगा कि आईजीएसटी आईजीएसटी से लिया, ये दो एक्स्ट्रा, सीजीएसटी सीजी से लिया, फिर एसजीएसटी से ले लिया, एसजीएसटी एसजीएसटी से और आईजीएसटी से। इसका रीज़न है कि बाहर से अगर परचेज खरीद के ले आते हो, परचेज खरीदते हो, तो उस पर जो टैक्स लगता है आईजीएसटी होता है। तो बाहर का परचेज कहीं भी बेच सकते हो, बाहर तो बेच ही सकते हो, लोकल में भी बेचोगे तो वो दोनों पे सेटअप मिलता है। कहने का मतलब आईजीएसटी जो है ये दोनों अपना आपको तो मिलता ही हेल्प करता है, दोनों का भी हेल्प कर देता है, ठीक है। लेकिन ये एक दूसरा आपस में कभी ये नहीं बनता है, तो एक दूसरे का हेल्प नहीं करता। देखिए सीजीएसटी के बॉक्स में कहीं एसजीएसटी नहीं है, एसजीएसटी के बॉक्स में कहीं सीजीएसटी नहीं है। तो कहने का मतलब यह कि आईजीएसटी आईजीएसटी करेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी ये दोनों के हेल्प करता है, तो ये भी इसको कर देता है। तो ये जो मैं पहले आईजीएसटी लिखा फिर सीजीएसटी ऐसा ही सेटअप होता है। इसका प्रैक्टिकल ही बताऊंगा अभी, पहले एग्जांपल बताऊंगा फिर प्रैक्टिकल। यही रीजन है कि पोर्टल पे अमाउंट कम बेस होता है, बिल पे तो 50-50 होता है, तो वहाँ पर सेटअप किसी में से ज़्यादा हो जाता है, किसी में से कम, तो वही कम बेस दिखता है, ठीक है। ये बताना था। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, लेट ना करते हुए, उसमें क्लियर पता चलेगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कोई मंथ है दिसंबर का, चाहे कोई सा भी, ठीक है। अब क्या करना है कि मान के चलिए आईजीएसटी में 100 रुपया पड़ा हुआ है, पोर्टल का बता रहा हूँ। सीजीएसटी का 50 रुपया, एसजीएसटी का 50 रुपया। शुरू में तो ऐसा ही होता है, बराबर होता है। तो 100 रुपया 50 रुपया 50 रुपया। अब ऐसा जो उस मंथ में क्या हुआ, ये तो पोर्टल में पड़ा हुआ था पहले से, तो हुआ क्या कि अब दिसंबर मंथ का जब जैसे ही सेल परचेज देखा तो इसमें परचेज नहीं हुआ, ठीक है। परचेज हुआ नहीं, लेकिन सेल हुआ। सेल कितना का हुआ जी, 200 का। और इस पे आईजीएसटी लगा, बाहर का सेल था, इंटर का, नहीं परचेज हुआ, परचेज में कोई टैक्स नहीं माइनस करने वाला। अब एज आईजीएसटी जो लगा 18%, 36 रुपया लगा, ठीक है। अब मेरे को टैक्स निकालना पड़ा, तो 36 रुपये पूरा टैक्स में से मैं परचेज वाला टैक्स माइनस करता, तो ये तो है ही नहीं। अब देखेंगे पोर्टल पे, यहाँ पे पोर्टल पे आएंगे, पोर्टल में आने के बाद देखेंगे आईजीएसटी में कितना अमाउंट है, क्योंकि आईजीएसटी का अमाउंट पहले फर्स्ट में आईजीएसटी से लेगा। तो ये देखिए आईजीएसटी में 100 रुपया, हमें कितना चाहिए, 36 रुपया। तो ये 36 रुपया माइनस करके 64 रुपया बच जाएगा, तो पूरा टैक्स ये 0 हो गया। तो इसमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, नो टैक्स, ठीक है। 36 रुपया आईजीएसटी में चाहिए, आईजीएसटी में है ये। अब आईजीएसटी में ये भी दोनों हेल्प करता है, जैसे में हम लोग ये देखे थे चार्ट, आईजीएसटी के लिए तीनों है तैयार रहता है, तो कोई बात नहीं, इसमें था। अभी भी इसमें कितना बाकी है, 64 रुपये, ठीक है। पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं। आईजीएसटी में 64 रुपया रह गया, सीजीएसटी में 50 रुपया है, इसमें में एसजीएसटी में 50 रुपया, ये अभी देखेंगे बाद में। परचेज नहीं है, ठीक है। सेल किया 500, आईजीएसटी लगा दिया 18%, 90, बाहर का सेल है, 90 रुपया हमें टैक्स बन रहा है। अब परचेज तो है नहीं कि माइनस करूँ, फिर ये पोर्टल में आता हूँ, यही है पोर्टल जो इस पे दिया हुआ है। चलिए जीएसटी पोर्टल में, तो 90 रुपया है, तो पहले आईजीएसटी, तो पहले आईजीएसटी से लो, 64 रुपया तो यहाँ से, तो फर्स्ट में
फर्स्ट में सेटअप 64 रुपये कहाँ से करेगा, IGST से, यहाँ से, तो ये हो गया जीरो, खत्म, ये जीरो बच गया। ठीक है, अब कितना बच गया, 26 रुपया, तो 26 रुपया अभी पेंडिंग है, तो CGST से लेगा, तो चलो इसमें से माइनस करो CGST में से, अभी बच गया 24 रुपया, अभी इसमें टैक्स जीरो हो गया, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना बच गया, 24 रुपया, ये अभी पूरा 50 रुपया बकाई है। ठीक है, क्योंकि इसका रूल है IGST का, पहले IGST खुद से लेगा, फिर CGST, फिर SGST देगा। ठीक है, तो चलिए यहीं पे खत्म हो गया, तो 24 रुपये इसमें बच गया, ये पूरा बच गया। तो इसी वजह है कि आपके पोर्टल में ITC के लेजर में अमाउंट कम बेस दिखता है, बराबर नहीं दिखता। ठीक है, आपका आंसर मिल गया। चलिए अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा। अगर आपने लोकल में सेल परचेज किया तो अब देखिए पोर्टल में क्या है, IGST में कुछ भी नहीं है, CGST में 24 रुपया है, SGST में 50 रुपया, और परचेज कुछ भी नहीं है, हम यहीं से एडजस्ट करेंगे। तो सेल मान के चलिए 50 रुपया, 550 रुपया की है, ये 9%, 49.5, 49.5, 9% लगा दिए। ठीक है, चलिए अब CGST में टैक्स कितना चाहिए, 49 रुपया 50 पैसा, तो देखिए ना CGST में कितना है, 24 रुपये ही है। अच्छा ठीक है, तो कितना बच गया, 25 रुपया 50 पैसा, तो इसमें 25 रुपया 50 पैसा में अब IGST रहता तो माइनस करते हैं, CGST तो कर ही लिया, ये भी जीरो बच गया। SGST तो इनको देगा नहीं, क्योंकि फॉर्मूला अनुसार देखिए CGST में SGST कहीं है नहीं है, इसमें भी CGST नहीं है, तो अब ये नहीं देगा, तो ये 25 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा कैश से, वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे पे होता है। अब एग्जैक्ट आपको पता चल गया कि किस हेड में कितना पे होगा। ठीक है, टैक्सी है। अब देखते हैं सेकंड में, अब SGST में भी इतना है, 49 रुपया 50 पैसा, तो पहले SGST वाला आप लो, ये भी जीरो है, खत्म है, ये तो हेल्प करेगा नहीं, इसी को करना पड़ेगा। तो 50 रुपया है, तो अभी है इसमें 49 रुपया 50 पैसा, फर्स्ट में माइनस कर लेगा इसमें से 49 रुपया 50 पैसा, तो अभी भी कितना, इसमें 5 पैसा 50 पैसा बच जाएगा। ठीक है, तो ये 49 रुपया 50 पैसा बन रहा है, तो SGST इसमें से माइनस हो गया, तो आपका टैक्स खत्म हो गया। तो इस केस में सिर्फ आपको 25 रुपया 50 पैसा पे करना होगा, वो किस हेड में, CGST के हेड में। ठीक है, अब टैक्स कैसे पे होता है, कितना तरीका से होता है, देखेंगे धीरे धीरे। अभी तो हम सिर्फ ये बताने की कोशिश करें कि सेटअप कैसे होता है, इसको सेटअप रूल बोलते हैं। जो मेन आपको समरी है, इसी बेस पे एग्जाम्पल है। अब इसमें देखें तो ये हट ही गया, खत्म हो गया, क्योंकि ये तो टैक्स लग गया। SGST में 50 पैसा बाकी है। ठीक है, अब चलते हैं पोर्टल पे। चलिए ये तो मैं एग्जाम्पल बताया 3 केस, अब बताने के लिए तो लोग कुछ भी बता सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल करेगा तो पता चलेगा। तो अब देखते हैं पोर्टल पे लॉगिन करके। ठीक है, एक चीज और बताना था, अगर मान के चलिए, वो तो नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, अगर कोई टैक्स जमा करा रहा है, हेड पता नहीं कि CGST में कराऊं, SGST में कि IGST में, तो आप आंख बंद करके IGST में भरेंगे, क्योंकि ये जो हेड है तीनों का सेटअप करता है। देखिए सेटअप रूल यही होता है, IGST में अगर जमा कराते हैं तो इसको भी सपोर्ट कर देगा, इसको भी कर देगा, इसको भी कर देगा, क्योंकि IGST देख रहे हैं तीनों में है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेटअप रूल। अब चलिए पोर्टल में देखते हैं। अब यहाँ पे सेटअप रूल आ गया, मेन हमें सेटअप रूल ये देखना है थ्री वी का। देखिए ये क्या है, हमें टैक्स बन रहा था सेल पे 5600 लोकल है दोनों। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये IGST है, CGST SGST, यहाँ पे कर्सर लिया, ये जीरो है। ये बोलता है CGST SGST IGST तो तीनों के हेल्प करता है, CGST SGST एक आपस में नहीं होता है। अब देखिए ना, CGST के सामने यहाँ देखिए बॉक्स कोई है, SGST का नहीं है, क्योंकि इससे नहीं पड़ता है, सेंट्रल स्टेट से नहीं बीच में बनता है। ठीक है, SGST का सेल ये अमाउंट, इसके सामने CGST वाला बॉक्स नहीं है, ये नहीं देगा, इसको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन IGST के सामने तीनों बॉक्स है, ये तीनों सपोर्ट कर देगा। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें करना क्या है, अब वहां पे इसमें सीजीएसटी का टैक्स बन रहा है, एसजीएसटी का 5600 बन रहा है, इसमें 5600। अब आते हैं सेटअप करने का, इसमें कोई बैलेंस नहीं है, पूरा मैंने जीरो हो गया। यहाँ आते हैं, यहाँ देखिए इसमें कितना बैलेंस है, 5000 अवेलेबल है। इसको मैं जीरो कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, ध्यान से देखिएगा, ये कोई नहीं बता पाएगा। ये पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कर ही रहा हूँ, प्रैक्टिकल ही है पूरा। ये सीजीएसटी बोलता है कि सीजीएसटी इसमें देखिए बहुत पैसा है, अभी दिखा रहा है ना ऑटोमेटिक 5349 रुपये, वही दिखा रहा है जो हमने अभी रिटर्न फाइल किया। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ऑटोमेटिक पूरा जीरो कर दिया, ले लिया ना पूरा। अब सीजीएसटी एसजीएसटी बोलता है कि पहले आईजीएसटी से सेटअप कर लो, जितना बचेगा तो हमसे ले लेना। लेकिन सीजीएसटी का एसजीएसटी नहीं देगा, एसजीएसटी का सीजीएसटी नहीं देगा। तो चलिए पहले आईजीएसटी खत्म हो गया, अब देखते हैं कितना बच गया। इसमें तो बहुत पैसा है, लेकिन 5600 में से इतना तो निकल गया। ए कितना बच गया, एक बार देखते हैं कैलकुलेशन। 5600 माइनस 3097 रुपया, 3097, ये बच गया 2503 रुपया। अब देखिए ये तो होना चाहिए ऑटोमेटिक, अभी भी ग्रीन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ये होना चाहिए ऑटोमेटिक, लेकिन मैनुअल क्यों करना पड़ रहा है? और जब आपको आईटीसी का नॉलेज नहीं है तो कैसे करोगे सेटअप, है ना? सेटअप का नॉलेज नहीं है तो ये कैसे होगा? तो पहले आईटीसी आईजीएसटी सेटअप हो गया, जो बाकी रहा तो सीजीएसटी में तो है, ये तो इससे ले लेंगे। अगर मान के चलो यहाँ भी कोई टैक्स नहीं है अवेलेबल आईटीसी, तो हम क्या करेंगे, एसजीएसटी तो देगा नहीं, तो डायरेक्ट हमें का चलान, इसका चलान बना देगा, यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है, कि कितना पे करना है। अभी इसको हम लोग देखते हैं एक एक करके। चलिए, ये इसमें तो कुछ नहीं था, सीजीएसटी का हो गया काम, है ना, जीरो इससे पहले किए फिर इससे किए। अब आते हैं एसजीएसटी में। एसजीएसटी स्टेट का 5600 है। अब देखिए आईजीएसटी में कुछ है नहीं, तो ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी पहले क्या देगा, आईजीएसटी का। ये सही मतलब रिकॉर्डिंग में रखा है, 3 4 5 ऐसे ही अकॉर्डिंग होता है, तो नंबरिंग का। तो पहले आईजीएसटी में तो देखो जीरो बैलेंस है, तो चलो कोई बात नहीं, सीजीएसटी की तो बातें नहीं है यहाँ पे। एसजीएसटी से देखेंगे, एसजीएसटी में बहुत पैसा है, अभी कितना है, 5000 है। आइए कितना है, इसको जीरो करके चेक कर लो कि कितना बैलेंस है, बाकी पे कर ही देंगे। देखो कितना है, 5339, लेकिन ये 5600 चाहिए, कोई बात नहीं, 5339। अब तो कोई बैलेंस नहीं है, जीरो है। आईजीएसटी में था ही नहीं, पहले खत्म हो गया था। और सीजीएसटी में तो है अभी 2836, लेकिन ये तो देगा नहीं एसजीएसटी को। तो जो बाकी बच गया, अब देखिए ना कितना बच गया, ज्यादा नहीं होगा, 5600 में से 5339 है, यहाँ पे दिखा देगा कितना बच रहा है, 261। तो ये हमें पे करना पड़ता है। तो इस मेथड से अब आपको पता चल गया कि एग्जैक्ट में जीएसटी कहाँ कितना शॉर्टेज हो रहा है, कितना सरकार को जाएगा, ठीक है। पहले तो हम लोग सीखे थे नॉर्मल एस्टिमेटेड की, तीनों को जोड़ दो, सेल का अब परचेज का जो दो माइनस कर दो, लेकिन एग्जैक्ट नहीं था कि किस हेड में कितना जाएगा। अब देखिए ये तो आपने सेटअप मैनुअली कर दिया, ऑटोमेटिक होना था, लेकिन हमने बिल एक छूट गया था ना, इसीलिए ये हमें करना पड़ा। तो ये सेटअप का नॉलेज होगा तभी होगा। चलिए ये भी ठीक है। अब 261 रुपये का चालान बनेगा, मुझे पता है। देखो अब ये क्या है, ये तो लेट फी है, ये देख रहा है लेट फी लगा हुआ है, तो ये तो खैर जाएगा जाएगा, इसमें बताऊंगा लेट फी क्या होता है। लेट भरे थे पिछला मंथ में, ये है कितना, ये 261 रुपया जो टैक्स बना था, टैक्स का भी जोड़ के हमें टोटल ये दोनों का हो गया। तो इसको बोलते हैं सेटअप, मेन मेरे को ये दिखाना था, इसको बोलते हैं सेटअप रूल। इस पे आपको कमांड होना पड़ेगा, नहीं तो ऑटोमेटिक तो लेगा नहीं, मैनुअली करोगे तो उसको खुद करना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी जो परचेज का कोई सब मतलब डिटेल आ गया तो ऑटोमेटिक तो हो ही जाएगा, उसमें टेंशन नहीं है, लेकिन जब मैनुअली करोगे ना क्लेम, तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अब बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ मेक पेमेंट करते हैं, यस करते हैं। अब ये चालान बना के देगा, इसको बोलते हैं ना ऑटोमेटिक चालान। अभी मैं बताऊंगा जीएसटी कितना टाइप से पे होता है, बाद में आएगा टॉपिक कि 3 टाइप से करते हैं, कैसे कैसे। अब देखिए ये सब मिला के 761 रुपये ये हम पे कर देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।